परमेश्वर पिता का धन्यवाद। एक बार फिर से हम परमेश्वर के भवन में उसके पास आते हैं, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रतिज्ञाएं हैं, स्वर्गीय बातें हैं, आत्मिक बातें हैं जो आंखों से, शरीर की आंखों से नहीं दिखाई देती, और इनके लिए मन की आंखों का ज्योतिर्मय होना जरूरी। मन की आंखों का खुलना हर एक विश्वास करने वालों के लिए यह उनकी प्रबल आशा होती है। शरीर में हम सब कुछ प्रकट रूप में देखते हैं, लेकिन आत्मिक बातों को और आत्मिक प्रतिज्ञाओं को मन की आंखों से देखते हैं, और मन की आंखों को विश्वास के द्वारा देखते हैं, और विश्वास के द्वारा उसे ग्रहण भी करते हैं। विश्वास के द्वारा ग्रहण भी करते हैं, जैसे कि जो वस्तु है ही नहीं, जो वस्तु हमारे सामने है ही नहीं, उस वस्तु को हम कहते हैं कि वह हमारे सामने है। जो वस्तु है ही नहीं, जिसका पता ठिकाना भी नहीं है, और जो हमारे सामने जरा भी दिखाई नहीं देता, उस वस्तु के विषय में हम कहते हैं कि वह हमारी आंखों के सामने है, वह हमें मिल गया है, वह हमारे पास है, और हमारे भीतर वह काम करता है। ये है विश्वास। विश्वास इस प्रकार से काम करता है, ये नहीं कि वह हमें हमारी आंखों के साथ द्वारा दिखाई दे, वह हमारे सामने भौतिक रूप में प्रकट हो। यदि हम भौतिक रूप में, प्रकट रूप में उसे देखना चाहते हैं, तो वह विश्वास नहीं है। जो वस्तु है ही नहीं, उसका नाम वो ऐसे लेता है मानो वे हैं। परमेश्वर इस प्रकार से उसकी व्याख्या करता है, बताता है, और वह इसी प्रकार से काम करता है। वह हमें भी बताना और सिखाना चाहता है कि हम कैसे काम करें, कैसे सोचें, और किन आंखों के द्वारा देखें। लेकिन मनुष्य के जीवन में बहुत प्रकार की रुकावट और समस्या है, शरीर के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने अपनी संतानों को आत्मा में जिलाया, और आत्मा में जिलाने के लिए उसने मन फिराने के लिए कहा, और यह बताया कि तुम्हें क्यों परमेश्वर से जुड़ना है, परमेश्वर से क्यों मेल करना है, और तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हारी समस्या क्या है जिसके कारण तुम परमेश्वर से अलग हो, परमेश्वर से जुड़े नहीं हो, परमेश्वर के बैरी। तो वह बताता है, सबसे पहले उसने अपने अभिषिक्त को इस जगत में भेज दिया, और उस अभिषिक्त को भेजने से पहले एक और दूत को पहले उसके भेजा, एलिय्याह की आत्मा को यूहन्ना में होकर। एलिय्याह की आत्मा को उसने यूहन्ना के द्वारा भेज दिया।
इस जगत में, और परमेश्वर के उस पूर्ण बात को उसने बताया कि तुम्हें मन फिराना है। और उसके द्वारा उसने क्या कहा? यशाया 40 अध्याय 3 पद, यशाया 40 अध्याय 3 पद, किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, तैयार करो, और हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग तैयार करो। जंगल में एक शब्द सुनाई दिया। जंगल क्या? ये संसार जंगल है, ये संसार ही जंगल है। और इस जंगल में एक आवाज को उसने भेज दिया, एलिया की आत्मा की आवाज को। एलिया के आत्मा में होकर उस आवाज को उसने प्रकट किया, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को, अपनी आवाज को, क्योंकि उस समय यीशु मसीह नहीं प्रकट हुआ। परमेश्वर की आवाज यीशु मसीह, उसने अपनी सारी बातों को उसके द्वारा बोला, उसके द्वारा प्रकट किया। लेकिन उसके आने के पहले वह किससे बोलता? उसने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें, और यूहन्ना एक भविष्यवक्ता ही था, और वह एलिया की आत्मा में होकर, और एलिया की आत्मा में परमेश्वर की आत्मा से वह जुड़ा। एलिया की आत्मा परमेश्वर की आत्मा से जुड़ी है, और एलिया की वह आत्मा यूहन्ना में होकर आई। तो उसने कहा, इस जंगल में आकर सब लोगों को यार परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बताया, खासकर अपनी संतानों को, अपनी प्रजा को, अपने समाज के लोगों, समाज अपने देश के लोगों, और उसके साथ ही उसने सारे संसार के लोग, सबके लिए वह आवाज। क्या उसने बोला? उसने क्या बोला? यहोवा का मार्ग सुधारो, यहोवा का मार्ग सुधारो। यहोवा परमेश्वर इस जंगल में आना चाहता है, और उसके आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। उसके आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सब रास्ता बंद है। कहीं पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ है। सब जगह क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, गड्ढे, गहरी खाइयां, नदी, पत्थर, और वे सब प्रकार के अवरोध है। वहां पर कोई मार्ग नहीं है जिसमें होकर परमेश्वर आए। जिसमें होकर परमेश्वर आए वह मार्ग हजारों वर्ष से बंद है। उस मार्ग को परमेश्वर बनाने के लिए कहता है, क्योंकि वह उस मार्ग में होकर आना चाहता है मनुष्यों के पास। मनुष्यों के पास आना चाहता है।
और आकर उन्हीं मनुष्यों से वह मेल करना चाहता है, उन मनुष्यों से, अपनी प्रजा के लोगों से, अपनी संतान और अपने समाज के लोगों से, अपने देश के लोगों से, जो उसके कहलाते हैं इस संसार। हम यहोवा की, हम इस्राएली, हम यहूदी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। इन्हीं के बीच वह यह संदेश भेजता है कि यहोवा के उस मार्ग को तैयार करो। यहां पर क्या है? यहीं पर घोर जंगल है, यहीं पर घोर जंगल है। कहां पर? यहोवा के देश में। वहां कोई मार्ग नहीं है, यहीं पर सब प्रकार की रुकावट है, यहीं पर हर प्रकार के पथरीली भूमि, पहाड़ और टीले और गड्ढे और खाई सब कुछ मौजूद है। और ये ऐसे जंगल बन गए हैं कि कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। यहोवा को मार्ग दिखाई नहीं देता, परमेश्वर को कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। लेकिन परमेश्वर तो आना चाहता है अपनी प्रजा के बीच में। तो उसने आदेश दिया, उसने आदेश दिया है, अपनी इच्छा को बताया कि मैं आना चाहता हूं। मेरे आने से पहले वे मार्ग सारे बना दिए जाए, तैयार कर दिए जाए। और इस संसार में भी इसी प्रकार का होता है। जब कोई प्रधान आता है कोई स्थान में, रातों रात मार्ग तैयार कर दिए जाए। एक दिन पहले वहां पर कोई मार्ग नहीं होता, लेकिन रातों रात मार्ग तैयार कर दिया जाए। तो यहोवा के आने के पहले परमेश्वर ने बताया कि यह मार्ग तुम्हें कहां पर बनाना है, यह मार्ग तुम्हें कहां पर बनाना है। जंगल तुम्हारे मन में है, सब पहाड़ और पहाड़ियां और गड्ढे और खाई, वे सारी रुकावटें तुम्हारे मन में हैं। पहले तो मैं आया था मूसा के समय में, और मैंने स्वयं मार्ग तैयार करके उस मार्ग में तुम्हें चलाया और रास्ता दिखाया। तुमने उसका पालन नहीं किया, उस मार्ग में नहीं चले। और अब मैं तुम्हारे मन में आना चाहता। तो उसने बताया कि ये सारी रुकावटें तुम्हारे मन में, तुम्हें वहां पर मार्ग तैयार करना है। मनुष्य अपने मन को जब तक तैयार नहीं करता है, अपने मन को सुधारता नहीं है, उनमें जितनी भी बुराइयां है उसके विषय में निर्णय नहीं करता है, स्पष्ट फैसला नहीं करता है। क्योंकि हम परमेश्वर को किसी भी प्रकार से धोखा नहीं दे सकते, कोई मनुष्य उसे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मनुष्य तो उसकी सृष्टि है। वह अपने कर्ता को कैसे धोखा दे सकता है? तो इस प्रकार से मनुष्य के मन को साफ करने के लिए वह कहता है, सफाई करने के लिए कहता है। उसमें के जितनी भी बुराइयां हैं, और वे बुराइयां व्यवस्था के द्वारा दर्शाई गई, बताई गई, मूसा की व्यवस्था कि ये काम बुरा है, ये काम बुरा और गलत है। इस्राएलियों को इसीलिए व्यवस्था दी गई
कि क्या बुरा है क्या नहीं बुरा है वे नहीं जानते थे। कोई भी इसी समय इस युग में लोग, जिसे पहले लोग क्या कहते, जंगली लोग, उन्हें जंगली कहते थे, बिल्कुल असभ्य है, कोई सभ्यता नहीं है, यहाँ क्या बोलना है क्या करना है क्या कहना है उसे कुछ पता नहीं। तो ये है व्यवस्था जिसमें बताया गया कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, और क्या गलत है उसकी सजा क्या है, और क्या अच्छा है उसका प्रतिफल क्या है। ये सारी व्यवस्था में इसी व्यवस्था को देकर सिखाया गया है। तो अब मनुष्यों को, हर पीढ़ी के लोगों को देखना है कि हम में ये क्या क्या बुराई है, क्या क्या गलत बात है, क्या अच्छाई है कि नहीं है, और परमेश्वर हमारे साथ क्यों नहीं, परमेश्वर हमारे पास क्यों आना चाहता है। तो जिन लोगों ने उन बातों को जान लिया है, सीख लिया है, समझ लिया है, और उनके मन गवाही देते हैं, उनके विवेक उन्हें गवाही देते हैं कि ये सब काम बुरा है और ये वह रुकावट है जो परमेश्वर को तुम्हारे पास आने के लिए एक बाधा है, और ये इतनी बड़ी बड़ी है, ये बाधाएं, ये रुकावटें इतनी अधिक है, इतनी कठिन है कि पहाड़ के रूप में, गहरे नदी और जलाशय के रूप में, समुद्र के समान है। मनुष्य की बुराई इतनी बढ़ गई है, एक छोटे से मन, एक छोटे से मन के भीतर इतनी बुराई भरी है, इतनी गंदगी भरी है, इतनी मूर्खता भरी हुई है, इतनी अज्ञानता और जंगलीपन भरा, वह इतना बुरा। तो परमेश्वर कहता है कि इसे पहले तो सफाई करो, उसके मार्ग तैयार करो, उस मार्ग को तैयार करने के लिए मैंने अपने जन को भेजा है। और उसकी तुम्हें सुनना है, और परमेश्वर के लिए आबाबा में एक राजमार्ग तैयार, एक ऐसा मार्ग तैयार करो परमेश्वर के नगर में कि वह राजमार्ग हो, सबके लिए हो, सारे संसार के लोगों के लिए वह राजमार्ग, उसमें होकर तुम चलो और परमेश्वर के पास पहुंच जाओ, परमेश्वर से मेल मुलाकात कर लो, जब चाहे तब उससे भेंट मुलाकात कर सको, और वहां पहुंचकर जीवन भी पाए। जो भी आवश्यकता, जिस बात की घटी कमी हो, उन बातों में यह वही मार्ग है, यह वही राजमार्ग है। उसमें चलते कैसे? जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है अपनी उन सब बातों के लिए, यह वही राजमार्ग है जिसका नाम ही यीशु मसीह, वही है राजमार्ग। तो वह स्थापित हो चुका है, तो उसके लिए ऐसा राजमार्ग तैयार करना है। तो लोगों ने उसे स्वीकार किया और उस पे काम में लग गए। वे सारे बुरे लोग
बुराई करने वाले लोग। यहाँ पर कोई अच्छा मनुष्य नहीं मिला जो अच्छा हो, अच्छा काम करता हो, क्योंकि सब में बुराई भरी है और इतनी बुराई भरी है कि उसका परिमाण नहीं, उसकी नाप नहीं। तो मनुष्य के लिए जब परमेश्वर आए, जब तुम्हारे मन में आए, और जब आएगा तभी तो मेल होगा। यदि वह स्वर्ग में रहे, स्वर्गीय स्थान में रहे, आत्मिक जगत में ही रहे, तो क्या तुम मेल कर सकते हो? उसे मेल करने के लिए इस संसार में आना पड़ा और तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारे मन में भी यह जिज्ञासा होनी चाहिए, यह प्रबल इच्छा होनी चाहिए, और जिसके मन में इस प्रकार की प्रबल लालसा होती है, जिज्ञासा होती है कि वह परमेश्वर से मेल करे, वही उस मार्ग को तैयार करने में जुट जाता है, वही उस मार्ग को तैयार करने में जुट जाता है। तो सबसे पहले इस बात को यीशु मसीह के आने के पहले प्रकट किया गया। मनुष्यों के लिए कोई बहाना नहीं, मनुष्यों के लिए कोई बहाना नहीं है। क्यों? यिर्मयाह 16 अध्याय 18 पर मनुष्यों के लिए कोई बहाना नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने दया किया और हर एक मनुष्य पर दया करेगा और अनुग्रह करेगा यदि वह मन को परमेश्वर से जोड़ता है, मन फिराकर, बुराई से अलग होकर अपने मन की सफाई करके अपने आप को, अपने मन को तैयार करता है। यदि मन को तैयार ना करे, उसके मन में यह इच्छा ही ना हो कि मैं क्यों अपने मन को तैयार करूं, मेरे मन में क्या है, मैं तो अच्छा भला चंगा हूं, मुझे क्या जरूरत है अपने मन की सफाई करने की या निर्णय करने की, बुराई से अलग होने की। तो लोग आज भी ऐसा ही सोचते हैं, इस कारण से कि वे परमेश्वर से मेल नहीं करना चाहते। लेकिन परमेश्वर इस बात को जानता है और वह उन्हें बताता भी है। यिर्मयाह 16 अध्याय 18 पर क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं की लोथों से अशुद्ध किया और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया। यिर्मयाह 16 अध्याय 18 पर पढ़े। और शब्द का फर्क, क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट, उनका सारा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रकट है। इन लोगों का चाल चलन, परमेश्वर के लोगों का चाल चलन, परमेश्वर की संतानों का चाल चलन, परमेश्वर की प्रजा, उसके देश के लोगों का, जो उसके लोग कहलाते हैं, उनका सारा चाल चलन परमेश्वर की आंखों के सामने प्रकट है। परमेश्वर स्वयं यह बताता है कि तुम्हारा सारा चाल चलन मेरी आंखों के सामने, और वह मेरी दृष्टि में गुप्त नहीं है।
मेरी दृष्टि में वह गुप्त नहीं। तो परमेश्वर देखता है। अब मैं ये बता देता हूं कि परमेश्वर कैसे देखता है और सब मनुष्यों का चाल चलन कैसे उस पर प्रकट है। सब लोगों का चाल चलन क्यों परमेश्वर इतने बड़े संसार में, इतने बड़े जगत में क्यों हर एक वस्तु की मनुष्य की एक एक बातों को देखता, जानता और समझता है हर पल और हर क्षण। और एक भी बात ऐसी नहीं है, एक भी जरा भी छोटी से छोटी बात जिसे वह ना देखता हो, ना जानता, वह परमेश्वर देखता है। परमेश्वर क्यों उसे देखता है? क्योंकि परमेश्वर जिसके विषय में क्या लिखा है कि वह महाबुद्धिमान, उसने अपने स्पाई कैमरा को मनुष्य के ही आंख में लगा के रखा। हर एक मनुष्य की आंख में ही उसका स्पाई कैमरा लगा है। मनुष्य जो कुछ भी देखता है वह परमेश्वर देखता है। एक एक बात को वह देखता है मनुष्य की आंख के द्वारा। मनुष्य का आत्मा यहोवा का दीपक है। मनुष्य के वह आत्मा यहोवा का दीपक है और उस दीपक को मनुष्य की आंख में उसने रखा है, क्योंकि वह उसकी सृष्टि और रचना है। और एक एक बात को लोग कहते हैं कि कैसे परमेश्वर जाने, कैसे देखेगा बारीक से बारीक बातों को, गुप्त बातों को वह सोच और कल्पना भी नहीं कर सकते। मनुष्य की आंख के द्वारा ही वह देखता है। दूसरी बात है मन की आंखों के, मनुष्य के उस मन की आंख दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए, आंख और मन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो पूरी बातें वह डिटेल में जानता है। परमेश्वर डिटेल में जानता है। मनुष्य और वह रिकॉर्डेड है। ये ऐसा नहीं कि उसके पास इसका रिकॉर्ड नहीं। और जो कुछ भी उसने काम किया, मनुष्य जो कुछ भी बुरा काम वह करता है, जो भी हत्या और घृणित काम वह करता है, उसे अंजाम में देने से पहले मनुष्य जब उसे हाथ पैर और शरीर के द्वारा अंजाम दे, पहले वो तो मन में क्या कर लेता है, सोच लेता है, ठान लेता है कि मुझे अभी क्या करना है, आज क्या करना है। सब कुछ उसके मन में जब स्टोर हो जाता है उसके अनुसार वह कार्य करता है। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या कहा है, उस मन को बदलना है, उस मन की सफाई करना है। उसमें इतनी बुराई भरी है, इतनी गंदगी भरी है, इतने घृणित काम और अनर्थ कल्पना है जिसकी कोई माप ही नहीं। तो वहां पर मार्ग तैयार करना है, मार्ग वहीं पर तैयार करना है, वहीं पर ही परमेश्वर मिलेगा, वहीं पर परमेश्वर मिलेगा। और इसलिए वहां पर भी पूरी सफाई तक करके रास्ता को साफ क्लियर करना। यिर्मयाह 16:19। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ संकट के समय मेरे
हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे दृढ़गढ़ और हे मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग और पृथ्वी के चारों दिशाओं से लोग तेरे पास आकर कहेंगे, क्या कहेंगे? निश्चय हमारे पुरखा झूठी व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते हैं। हमारे पुरखा झूठी और व्यर्थ और निष्फल, ये मनुष्य के मन में एक प्रकार से छोटे रूप में इसे बता दिया। एक तो मनुष्य झूठा है, वे सब प्रकार के झूठ में जी रहा है। वो जो कुछ करता है वह झूठ के बिना उसका एक भी काम नहीं चलता। सब काम झूठ, सब काम में झूठ, और जो कुछ भी करता है वह व्यर्थ, वह व्यर्थ है, निष्फल है, क्योंकि उसके द्वारा उसने क्या पाया? उसके द्वारा मनुष्यों ने क्या पाया? झूठ बोलकर, व्यर्थ बातें करके और निष्फल वस्तुओं को अपनाकर, निष्फल व्यर्थ काम किया है। सारे जगत के लोगों ने जो ईश्वर नहीं है, उन्होंने स्वयं ईश्वर का निर्माण किया है। मनुष्यों ने इतना बड़ा काम किया है, उसकी बुद्धि को आदमी समझ नहीं सकता। इतना बुद्धिमान बन गया है कि ईश्वर की रचना करता है वो अपने हाथों के द्वारा। इतना पावरफुल है। तो यहाँ पर राजमार्ग को तैयार करने के लिए इन लोगों ने क्या किया? जब मन को परमेश्वर की ओर फेरा, तो ये सारी बुराई को उन्हें दिखाई जब दिया, तो उन्होंने कहा कि निश्चय हमारे पुरखा, निश्चय हमारे पुरखा, हमारे बाप दादे और जहां से भी हम आए, झूठी, व्यर्थ और निष्फल बातों में अपने मन को लगाए रहे। इतने दिनों तक हम गुमराह रहे, हमें पता नहीं था, लेकिन आज हमारी आंखें खुली कि हम कितने घृणित हैं, कितने बुरे हैं, कितने बुरे बुरे काम और हत्या और झूठ और वे सब बुरे काम हमने किए। लेकिन अब उन्हें हम पर ऐसी कृपा दृष्टि की है, और जब तो हमारे मन में आने के लिए उन्हें हमें संदेश दिया है, हम अपने मन को तो ये देते हैं, तेरे पास आते हैं। आज के दिन हम निर्णय करते हैं कि इस बुराई से अलग हों। हम निर्णय करते हैं इस प्रकार की बुराई से जो हमारे पुरखा और बाप दादे करते आए, उससे हम अपने आप को अलग करते हैं, अलग करने का निर्णय लेते हैं। तो इस प्रकार से वे लोग, परमेश्वर की संतान, उसकी प्रजा और उनके सारे लोग मन फिराते और मन फिराकर परमेश्वर से जुड़ने के लिए रास्ता साफ करते, तैयार करते। यिर्मयाह 17:10 पर, यिर्मयाह 17:10 पर, मैं यहोवा मन की खोजता हूँ और हृदय को जानता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। ताकि प्रत्येक जन को, प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वह कहीं पर का भी हो, किसी भी देश का हो, मैं उनको प्रतिफल देना चाहता हूँ उनके कामों के अनुसार।
यदि उसने बुरा किया है, यदि वह बुरा करता है, यदि वह बुरा ही करता है, तो बुराई का जो प्रतिफल है, परिणाम है, उसे मैं दूंगा। यदि वह भला करता है, यदि वह अच्छा करता है, वह भलाई करता है, तो मैं उसके लिए उसी के अनुसार मैं उसका भला करूँगा, उसकी भलाई करूँगा। और मुझे इसमें किसी के सलाह लेने की जरूरत, मुझे इसमें किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं पूछूं कि कौन आदमी ठीक है, कौन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं यहोवा हूँ। मैं क्या हूँ? यहोवा हूँ जो क्या करता हूँ, मन और हृदय को जांचता, मन और हृदय को जांचता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति के मन और हृदय को मैं स्वयं जानता हूँ, और उसे जांचने का उपाय मैंने उसी के साथ कर दिया है। मनुष्य में ही उसे फिट कर दिया है अपने जांचने के उपाय को, और किसी मनुष्य से पूछने की मुझे जरूरत नहीं। तो मनुष्य इस बात को जान ले, उसकी प्रजा उसको जान ले और सीख ले कि परमेश्वर को धोखा देना मूर्खता ही। 17 अध्याय 9 पद। मन को सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? मनुष्य किस बात पर भरोसा करता है? मनुष्य किस बात में उसे भरोसा होता है, उसे घमंड होता है? अपने मन पर। अपने मन पर वह हमेशा भरोसा करता है। लोग भी कहते हैं क्या अपने ऊपर विश्वास नहीं है? लोग एक दूसरे से इसी प्रकार से कहते हैं क्या अपने आप पर विश्वास नहीं है? कहां से हो, कहां से होगा? और वचन क्या कहता है? मन क्या है? सबसे दगाबाज। मनुष्य के मन में, उसके शरीर में रहकर उसके साथ धोखा करता है। सबसे बड़ा शत्रु है मनुष्य का वह मन। सबसे बड़ा बैरी है जो मनुष्य को ही फंसाता है, मनुष्य को ही धोखा देता है, मनुष्य को ही गलत रास्ते में ले जाता है, गलत काम करवाता है। वे सब प्रकार के बुराई और दुष्टता के काम मनुष्य का वह स्वयं का मन करवाता है। और क्यों कर रहा? परमेश्वर उसका कारण बताता है, उसमें असाध्य रोग लगा। ऐसा रोग लगा है, ऐसा रोग लगा है जो परमेश्वर की आग से नहीं जलता। यहाँ पर कैंसर को जलाते हैं, वो असाध्य रोग है, और तो भी फिर से वह क्या होता है? प्रकट हो जाता है। ये है असाध्य रोग। तो मनुष्य के मन में जो असाध्य रोग है वह परमेश्वर की आग से नहीं जलता है, और इसलिए वह लगातार काम करता है। और वह सबसे पहले तो जिसमें वह रहता है उसी को वह नाश करने पर तुला रहता है। वो उसे ही धोखा देता है, उसे ही बर्बाद करता है, उसे ही फंसाता है, उसे ही अपराध करवाता है, उससे ही चोरी, हत्या और सब प्रकार के बुराई को करवाता है। मनुष्य का स्वयं का मन।
सबोपदेश है। मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 और 22 पद। मरकुस रचित 7 अध्याय 21 और 22 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, अभिमान और मूर्खता निकलती। ये सब मनुष्य के मन की उपज है। ये सब बातें मनुष्य के मन से ही उत्पन्न होती है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया, कहा अभी जैसे हमने पढ़ा कि मनुष्य के मुख से जो कुछ भी निकलता है वह उसके मन से निकलता है, उसे अशुद्ध कर देता है। मनुष्य के मुंह से जो कुछ भी निकलेगा वह मन के द्वारा निकलेगा। मन के जो भीड़ भरा है मन में, उससे वह निकलता है और उसे उस मनुष्य को अशुद्ध कर देता है, परमेश्वर की दृष्टि अपवित्र कर देता। ये एक नाम जो हमने पढ़ा है अभी, मनुष्य के मन में इतनी प्रकार की बुराई, इनकी कैटेगरी इतनी, जैसे व्याख्या किया जाए तो बहुत से बड़ी व्याख्या हो जाए कि मनुष्य क्या क्या मन में सोचता है, मन से वह उत्पन्न करता है, वह अनर्थ कल्पना करता है, अनर्थ सोच विचार करता है, वह मन में ही गढ़ता है, मन में ही तैयार करता है, मन में ही निर्णय करता है। उसे करने के लिए जब करता है तो मुंह से बोलता है, मैं आज ऐसा करूंगा, मैं आज इस काम को अंजाम दूंगा। और जब वह बोलता है, उस काम को करने से पहले वह अशुद्ध ठहर जाता है। जब मुंह से वह बोलता है, हाथ और पैर से उस काम को करने से पहले ही अशुद्ध हो जाता है। बोलने बस, जहां मुंह से वह बात निकालता है। तो ये बुराई है मनुष्य के मन में, असाध्य रोग है जिसे अभी तक नहीं खत्म किया जा सका। सब मनुष्यों में ये क्यों है? सब मनुष्यों के मन में है ये। क्या क्या है? बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परिस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अपमान, अभिमान और मूर्खता। ये मनुष्य के मुंह से निकल, मन से निकल, और इसी के द्वारा मनुष्य अशुद्ध गिना जाता है। खाने और पीने के द्वारा यीशु मसीह ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति को वह अशुद्ध नहीं करता। खाने और पीने से कोई भी व्यक्ति अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध तो मनुष्य के मन में जो भरा है उसके द्वारा होता है। और मनुष्य इसी गलत बात के चक्कर में पड़ा रहता है
कि वो खाया, वो वहाँ वो खाता है, वो पीता है, वो हाथ पैर नहीं धोता है, तो इस खाने पीने के द्वारा वह यीशु मसीह कहता है ये शरीर तक सीमित है। इस प्रकार के काम शरीर में है, ये शरीर के काम है, खाना पीना और संडास के द्वारा जो कुछ भी खाया बाहर निकल जाता है, वो आप मनुष्य की आत्मा को अशुद्ध नहीं करता, मनुष्य के आत्मा को दूषित नहीं करता। वह शरीर को भले ही बीमार कर दे, शरीर को भले ही रोगी कर दे, शरीर को ही करेगा, जिसका अंत इस संसार में 100 साल 60 साल के बाद उसे तो मरना ही। मनुष्य की आत्मा को ये बातें जो खाने पीने की वह अशुद्ध या अपवित्र नहीं करती, लेकिन ये जो बुराई मन में भरी उसके द्वारा वह परमेश्वर से अलग है, और उस अलगाव के कारण परमेश्वर उन्हें सलाह देता है कि तुम्हें एक राजमार्ग में चलना है और बहुतों को, सारे जगत के लोगों को उसमें ले जाना है, स्वयं जाना है। कहाँ जाना है? जीवन के पास, वहां से मेल करना है, आना और जाना भी है, उसमें बने रहना है। और सबसे पहले अपने मन को साफ करना है, उस बुराई को, उस गंदगी को निकालना है, और निकालने के बाद मन को परमेश्वर से जोड़ना है, परमेश्वर की ओर देखना है। परमेश्वर की ओर देखेगा, जब आएगा तो उसे देखता रहेगा, तब ना मेल करेगा, भेंट करेगा, आओ भगत करेगा, उसका सम्मान करेगा, उससे जुड़ेगा। लेकिन यदि वह आता है और वह देखता नहीं, उसके सामने से वह चला जाए, वह आए और वह मनुष्य उसे ना देखे और उसके सामने से वह चला जाए, तो उस मनुष्य को क्या फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे ही लोग इस संसार में परमेश्वर की संतानें हैं कि परमेश्वर बताता है कि मार्ग तैयार करके रखो, मैं आऊंगा मिलने के, मेल करने के लिए, भेंट करने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए, तुम्हें आशीष देने के लिए। और वह मनुष्य क्या करता है? बेपरवाह होकर उसे नहीं सुनता, बेपरवाह होकर वह उसे नहीं सुनता है, नहीं मानता है। और इसी के विषय में यीशु मसीह ने जब बुलाया बहुत से लोगों को, चलो परमेश्वर पिता ने, मेरे स्वामी ने भोज तैयार करके रखा है और तुम्हें खाने के लिए जाना है वहाँ भोज में। तो कई लोगों ने, मैं खेत जा रहा हूँ, मुझे हल जोतना है, मुझे बैल चलाना है, मुझे व्यापार करना है, और अन्य प्रकार के काम उन्होंने गिना दिए। तो ये परमेश्वर और परमेश्वर की संतान कहलाने वाले लोग ही हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहते, उससे मेल करना नहीं चाहते, उससे जुड़ना नहीं चाहते। तो परमेश्वर ने क्या किया? चौक चौराहों में उसने अपने दूतों को भेज दिया, जो कोई भी पकड़ कर मिले उसे पकड़ कर लिया, और उन लोगों से भर गया। आज सारा संसार अन्य जातियों के द्वारा परमेश्वर का हुआ भोज सारा भर गया। वे ही लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, वे ही लोग परमेश्वर का सम्मान करते हैं, वे ही परमेश्वर की उस मनसा को उन पर ही खोला गया, वे ही समझ गए। तो ये परमेश्वर का अपने जीवन में स्वागत करते हैं। उन्होंने मार्ग अपने मन में तैयार कर लिया, उन्होंने मार्ग अपने मन में तैयार कर लिया है। इस प्रकार से मन फिराने के उद्देश्य को उन्होंने अपनाया। रोमियो 7:11
रोमियो 7:11। क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला, उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। पाप ने अवसर पाया। मनुष्य के मन में जब बुराई भरी ऑटोमेटिक पहले से उसे अवसर की तलाश हो। अभी एक आदमी यहाँ पर बैठा है, उठ के जाएगा वहां पर और फलाना व्यक्ति की हत्या कर देगा। कुछ समय में के अंदर ही उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। वह अपने मन में सोचता रहता है, उसके लिए टाइम फिक्स होता है, मैं इस समय जाऊंगा। उसके मन में भरा है बुराई करने का वह विचार, प्लानिंग भरा हुआ है। वह असाध्य रोग से ग्रसित है और इसलिए वह उस पर हर समय उसका दिमाग सक्रिय होता है। तो मनुष्य का मन क्या कहता है? मनुष्य का मन क्या कहता है? जब अवसर आता है तो वह आज्ञा देता है, जा तत्काल इस काम को कर, जा तत्काल इस काम को अंजाम दे दे। अवसर आने पर मनुष्य का मन आज्ञा देता है और जब मनुष्य का मन उसे आज्ञा देता है तो वह दूसरा आदमी उसे आज्ञा नहीं दे रहा है, उसका स्वयं का मूल मन ही उसे आज्ञा दे रहा है, जा इस काम को अंजाम दे। और वह उठकर जाता है, उस काम को, बुराई को वह कर देता है। वह किसी से पूछने जाता नहीं है। अवसर जब मिलता है तो तत्काल वह अपने मन के अनुसार कर देता है। और जब वह करता है, जब ऐसा काम वह करता है तो क्या होता है? उसी के द्वारा, ऐसे काम के द्वारा ही मनुष्य का वह आत्मा क्या हो जाता है? मर जाता है, परमेश्वर से वह अलग हो जाता है। और ये सारी बातें परमेश्वर ने अपने वचन में, व्यवस्था की पुस्तक में सिखाने के लिए दिया है। पूरी शिक्षा उसने दी है, व्यवस्था दी है और नए नियम भी डिटेल में खोल के बताया गया है। इस संसार में मनुष्य को जब पास बुलाया जाता है, मन को फेरने के लिए कहता है, मन को परमेश्वर से जोड़ने के लिए कहता है, उसके बाद में सारी बातों को बताया जाता है कि क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही नहीं है, क्या उल्टा पुल्टा है और क्या तुम्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों की शिक्षा दी जाती है, इन सारे बातों को सिखाया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले से आदमी सीख कर आए, कोई आदमी सीख कर नहीं आया, लेकिन जो आदमी क्या सीख के आया है? अपने पिता से वह सीख कर आया। उसका स्वभाव में जो बुरा स्वभाव, बुराई है, वो मन में बुराई अपने पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी चल कर आ रही और लगातार हर पीढ़ी के लिए लोग बुराई ही करते हैं। उसमें दुष्टता भरी है, बुराई भरी हुई है। उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिखाने की जरूरत जीवन की बातें, परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के मार्ग को बताने, परमेश्वर के रास्ता को दिखाने की। तो ये सारी शिक्षा भविष्यवक्ताओं में के द्वारा होते हुए अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बात की और मन फिराने के लिए कहा, उस बुरे मन को बदल डालने के लिए कहा
और राजमार्ग में चलने के लिए कहा, अपने मन में रास्ता तैयार करने के लिए कहा और परमेश्वर से मेल करके उससे जुड़ जाने के लिए कहा। निश्चित रूप से परमेश्वर उन्हीं बातों को दिखाता है और विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। विश्वास के द्वारा उन सब बातों को अपनाने के लिए कहें जो हमें दिखाई नहीं, जो मनुष्य को दिखाई नहीं देती, उन बातों को, उन वस्तुओं को हमें अपनाने के लिए कहता है। वह अपने आप अपने समय में प्रकट हो जाए। वे बातें जो दिखाई नहीं देती वह अपने आप अपने समय में दिखाई देने लगेगी। परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है और यही विश्वास कहलाता है। एक पद, आखिरी पद देख लेते हैं। इफिसियों की पत्र 4 अध्याय 22 पद। तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के, कि तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो कि भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट होती जाती है। भरमाने वाली अभिलाषाओं के द्वारा भ्रष्ट होती है, लगातार भ्रष्ट होते जाती है। अभिलाषाओं के द्वारा जितनी अभिलाषा करेगा उतनी ही उसका मन भ्रष्ट होते जाए, उतना ही वह पूरा होते जाए। तो परमेश्वर यीशु मसीह को भेजकर इस मन को ही क्या करता है, उतार दो। इस मन को ही उतार दो, निकाल दो। इसे ही निकालने के लिए कहा, इस मन को ही निकाल बाहर करने के लिए कहता है। उसके स्थान में मैं अपना मन दूंगा, अपना मन देगा जो पवित्र हो, जो पवित्र होगा, परमेश्वर के अनुसार होगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार होगा। तो उस नए मन को जब हम इस नए मन को जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उसे अपने भीतर भरते जाते हैं। परमेश्वर की उस बात को, उस नए मन को लेने के लिए उसे अपने भीतर में भरते हैं। और जब भरते हैं, वचन को जितना भरते हैं अपने पुराने मन में, पुराने मन की सारी बुराई उस वचन के स्थान पर जब भरती है तो बुराई निकलती जाती है। वचन भरेगा, बुराई निकलेगी। यदि वचन नहीं भरता है, वचन का उपयोग नहीं करते हैं, तो बुराई नहीं निकलेगी। आज का वचन है। प्रार्थना।